Hello students of class 4. Today we are going to start your first chapter of English text, and as you can see the title of this chapter is The Boy and the Robbers. So come, let's read the story The Boy and the Robbers. In Persia, when Cyrus the Great was king, boys were taught to tell the truth. पर्शिया एक देश का नाम है. अभी फ़िलहाल अगर अभी मैप में ढूंढोगे वर्ल्ड मैप में तो पर्शिया नाम की देश नहीं मिलेगा. अभी इस देश का नाम है ईरान. पहले ईरान का नाम था पर्शिया. तो पर्शिया में जब साइरस द ग्रेट, ये एक महान राजा था पर्शिया के, वो जब राजा थे तो उस देश की लोगों को, उस देश के लड़कों को सिखाया जाता था कि वो सच बोले, टू टेल द ट्रूथ. दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन्स एट होम एंड एट स्कूल. मतलब जब ये बच्चों को घर में पढ़ाया शुरू किया जाता था, जब बच्चे पढ़ने लगते थे घर में या स्कूल में जब वो पहले जाते थे, तो सबसे पहला पाठ जो बच्चों को दिया जाता था पर्शिया में वो ये है कि हमेशा सच बोलना. नन बट ए कावर्ड. कावर्ड का मतलब होता है डरा हुआ आदमी, मतलब डरपोक, जो डरता है. विल टेल अ फॉल्सहुड सेड द फादर ऑफ यंग ओटेंस. तो ओटेंस एक बच्चा लड़का था जो पर्शिया में रहता था. तो ओटेंस का जो पापा है वो ओटेंस को सिखाए थे कि देखो ओटेंस, हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ सिर्फ डरपोक लोग ही कहते हैं. ओनली पीपल हु आर स्केयर्ड, हु आर कावर्ड, जो डरपोक है, सिर्फ वही झूठ बोलते हैं. ट्रूथ इज़ ब्यूटिफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर. और ओटेंस की माँ ने उनको सिखाया था कि सच बहुत खूबसूरत होता है और इसीलिए हमेशा सच से प्यार करना, सत्य वचन करना, सच से प्यार करना. When Ottens was 12 years old, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. जब ओटेंस का 12 साल का उम्र था, उसके पेरेंट्स विश्ड, मतलब उनका इच्छा हुआ उनकी पेरेंट्स का कि दूर की एक शहर में एक बहुत फेमस, एक बहुत जाना माना स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजे. इट वुड भी, देखो उस ज़माने में ट्रेन बस तो था नहीं, सो इट वुड बी ए लॉन्ग जर्नी एंड ए डेंजरस वन. तो ये सफ़र जो है ये बड़ा लंबा होने वाला था और बहुत खतरनाक, डेंजरस, बड़े खतरे से भरा हुआ सफ़र होने वाला था. तो ऑब्वियसली देखो वेरी क्लियरली, इस तरह के एक सफ़र में एक छोटा सा बच्चा तो अकेला जा नहीं सकेगा. तो उसकी माँ बाप ने क्या किया? सो इट वॉज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रैवल विथ अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स who were going to the same place. मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, जो एक जगह से दूसरा जगह माल लेके बेचते हैं. तो उनकी माँ बाप ने क्या अरेंज किया कि देखो कुछ व्यापारी उसी शहर में वो लोग जा रहे थे अपनी सामान बेचने. तो ओटेंस की माँ बाप ने इनके साथ बात करके ओटेंस को उनके साथ भेजने का निश्चय किया. गुड बाय ओटेंस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर. तो जाते जाते ओटेंस की पापा ने उसको एक बार और याद दिलाया कि ओटेंस, हमेशा हिम्मत रखना और हमेशा सच बात कहना, टेल द ट्रूथ. ओके. फेयरवेल माय चाइल्ड, लव दैट विच इज ब्यूटीफुल, डिस्पाइट दैट विच इज बेस. डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब है घृणा करना, नीची नजर से देखना. बेस मतलब जो बुरा है, जैसे झूठ बोलना, बुरी काम है. तो उसकी माँ ने कहा अलविदा बेटा. फेयरवेल मतलब अलविदा. जो खूबसूरत है, अर्थात सच जैसी चीज़ जो खूबसूरत है उसे प्यार करना, और जो गिरी हुई चीज़ है उसे घृणा करना, डिस्पाइज करना, हेट करना. द लिटिल कंपनी बिगैन इट्स लॉन्ग जर्नी. सम ऑफ द मेन रोड ऑन कैमल्स, सम ऑन हॉर्सेस. दे वेंट बट स्लोली, फॉर द सन वॉज हॉट एंड द वे वॉज रफ. तो देखो ये छोटी सी जो ग्रुप है, कंपनी है, वो अपनी लंबी सफ़र शुरू किया. कुछ लोग ऊंट में चले, कुछ लोग घोड़े पे चले. ठीक है. तो बड़े धीरे धीरे उन लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि पर्शिया में बड़ी बड़ी रेगिस्तान है, सूखी जगह है. तो रेगिस्तान बड़ा गर्म था और रास्ता भी बड़ा रफ था. ठीक है. तो इसीलिए उन लोग धीरे धीरे आगे बढ़े. सडनली टुवर्ड्स इवनिंग अ बैंड ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब होते हैं डाकू. अचानक शाम को डाकुओं के एक झुंड swooped down upon them, मतलब उनको swoop down मतलब attacked them, उनको अटैक किया, उनको आक्रमण किया. The merchants were not fighting men. अब ये मर्चेंट्स जो थे वो तो ठहरे व्यापारी,
वो तो लड़ने वाले लोग नहीं थे, वो तो फौजी नहीं थे कि डाकुओं से लड़े। दे कुड डू नथिंग बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी। गिव अप मतलब दे देना, त्याग देना। तो ये बेचारे मर्चेंट्स, उनके पास कोई चारा नहीं रहा, वो अपने सारे पैसा और सारे जो सामान थे वो क्या क्या वो दे दिए। Well, boy, what have you got? asked one of the robbers as he pulled Otanes down from his horse. तब ये रॉबर्स क्या कर रहे थे? एक एक आदमी को पकड़ के उसकी माल पैसा लूट रहे थे। तो एक रॉबर ने क्या किया, ओटेंस को घोड़े से खींच के नीचे उतारा और बोला कि लड़का, तुम्हारे पास क्या है? 40 pieces of gold, answered the lad. लैड मतलब है छोटा लड़का, अर्थात ओटेंस। तो ओटेंस ने जवाब दिया कि मेरे पास 40 सोने की सिक्का है। The robber laughed. He had never heard of a boy with so much money as that. तो रॉबर बड़ा हंसा, क्योंकि रॉबर ने अपनी जिंदगी में किसी ओटेंस जैसा छोटे लड़के के पास 40 सोने का सिक्का जैसा बड़ा रकम किसी ओटेंस जैसा छोटा लड़का के पास हो, ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो जब रॉबर ने सुना कि ओटेंस के पास 40 सोने का सिक्का है, वो सोचा ओटेंस मजाक कर रहा था या झूठ बोल रहा था, तो वो बड़े हंसे। That is a good story, he said. Where do you carry your gold? तो रॉबर हंसते हुए कहा कि that is a good story, मतलब तुमने बहुत अच्छा कहानी बताया। अब तुम्हारा ये सोना तुम कहाँ लेके घूमते हो? It is in my hat, underneath the lining, answered Ottens. तो ओटेंस कहा, ये पैसा मेरी टोपी में है। मेरा टोपी का जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब देखो टोपी का ऊपर जो टोपी का पार्ट है उसके नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा, उस टोपी को थोड़ा मोटा बनाने के लिए नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा सिला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ लाइनिंग। तो ओटेंस कहा, मेरी टोपी के जो लाइनिंग है उसके नीचे मैंने ये सिक्कों को छुपा के रखा हूं। Oh well, you can't make me believe that, said the robber, and he hurried away to rob one of the rich merchants. तो रॉबर बोला, खैर तुम जो भी बोलो, ये बात मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम मुझे विश्वास नहीं करा सकते कि तुम जैसे छोटे लड़के के पास 40 गोल्ड कॉइन्स है। ये बोल के रॉबर सोचा कि बच्चे के साथ वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, तो उसने ओटेंस को छोड़कर एक अमीर व्यापारी के पास चला गया उसको लूटने के लिए। Soon another came up and said, "My boy, do you happen to have any gold about you?" तुरंत बाद एक दूसरा रॉबर आ गया और बोला, लड़का, क्या तुम्हारे पास कोई गोल्ड कॉइन है? Yes, 40 pieces in my hat, said Ottens. तो ओटेंस तो डरता नहीं था, वो फिर सच बोला कि हाँ, मेरे टोपी में 40 पीस गोल्ड कॉइन्स है। You are a brave lad to be joking with robbers, said the man, and he also hurried on to more promising field. तो ये रॉबर बोला, यार, तो रॉबर को भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने छोटे लड़के के पास इतना पैसा हो सकता है। तो उसने भी सोचा कि ओटेंस मजाक कर रहा था और उसने बोला कि देखो, एक डाकू के साथ मजाक कर रहे हो, एक रॉबर के साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारा बहुत हिम्मत है। तो ये कह के रॉबर सोचा कि ये बच्चा लड़का के साथ वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये सोच के he also went to some more promising field. कहने का मतलब है कि वो भी सोचा कि अब दूसरे कोई व्यापारी को पकड़ूं जिससे हम कुछ पा सकते हैं। At length the chief of the band called Ottens and said, "Young fellow, have you anything worth taking?" तो कुछ देर बाद वो बैंड का जो चीफ था, मतलब जो सरदार था, वो ओटेंस को बुलाया। ओटेंस को बुला के बोला कि यंग फेलो, बच्चा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है वर्थ टेकिंग, जो हमारे लेने के लायक है? ठीक है, वर्थ टेकिंग, जो हमारे लेने की लायक है। ओटेंस आंसर्ड, ओटेंस जवाब दिया, I have already told 2 of your men that I have 40 pieces of gold in my hat, but they wouldn't believe me. तो ओटेंस कहा कि मैंने आपके 2 आदमियों को ऑलरेडी बोला, ऑलरेडी मैंने कहा कि मेरे टोपी के अंदर 40 गोल्ड पीसेस है, लेकिन वो हमारी बात विश्वास नहीं किया। Take off your hat, said the chief. तो चीफ बोला, चलो उतारो तुम्हारा टोपी। The boy obeyed. तो ओटेंस बात माना। The chief tore out the lining and found the gold hidden beneath it. तो चीफ ने क्या किया, टोपी का लाइनिंग फाड़ दिया और उसके पीछे, उसके अंदर ये 40 गोल्ड कॉइन्स उन्हें मिला। Why did you tell us where to find it? He asked. No one would have thought that a child like you had gold about him.
तो चीफ बोला कि देखो तुमने, कोई मानेगा ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास 40 गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, तो कोई भी डाकू तुम्हारा तलाशी नहीं करता, तो तुमने क्यों सच बोल दिया कि तुम्हारे पास 40 गोल्ड कॉइन्स है? If I had answered your questions differently, I should have told a lie, said Ottens, and none but cowards tell lie. तो Ottens बड़े हिम्मत के साथ बोला कि मैं अगर ये नहीं कहता, मैं अगर दूसरा कुछ कहता, उसका मतलब होता कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं डरपोक नहीं हूँ, सिर्फ डरपोक ही झूठ बोलते हैं, तो मैं डरपोक नहीं हूँ, इसलिए I told you the truth. The robber was struck by this answer. यहाँ पे struck का मतलब है ये जो ओटेंस का हिम्मत से भरा हुआ आंसर है, दिस ब्रेव आंसर ऑफ ओटेंस, वो रॉबर को, ये रॉबर का जो चीफ है, उनका दिल में बड़ा धक्का मारा। मतलब रॉबर का दिल, चीफ के दिल में ये आंसर बड़ा प्रभाव डाला। He thought of the number of times that he himself had been a coward. उसको याद आया कि वो खुद कितने बार जिंदगी में वो डरपोक बन गया था और इसीलिए झूठ बोला। ठीक है, डरा सच बोलने से, डरपोक बन गया डरा सच बोलने से और झूठ बोला। ऐसे कितने बार उसने खुद किया है, लेकिन ये छोटा लड़का इतने खतरे के सामने भी वो ऐसा नहीं किया। Then he said, "You are a brave boy and you may keep your gold." तो रॉबर का जो चीफ है वो ओटेंस से बड़ा खुश हो गया, बोला आप बहुत ही साहसी बालक हो, आप आपके पैसा अपने पास रख सकते हो। Here it is, ये बोल के देखो, उसने ओटेंस को अपनी सोने का सिक्का वापस कर दिया। तो सच बोलने का पुरस्कार ओटेंस को मिल गया। Mount your horse and my men will ride with you and see that you reach the end of your journey in safety. वो और भी बोला कि चलो अपनी घोड़े में बैठ जाओ, मेरे लोग तुम्हारे साथ जाएंगे और सुरक्षित तुम्हें तुम्हारा जो मंजिल है, जो शहर तुम जा रहे हो, वहां तक सुरक्षित तुम्हें पहुंचा देंगे। Ottens in time became one of the famous men of his country. देखो समय पे जब आगे समय आया, ओटेंस जब बड़ा हुआ तो वो, तो देखो जो लड़का बचपन में है जो इतना निडर है, फियरलेस है, निडर, बिना डर का, बिना एनी फियर, ऑब्वियसली व्हेन ही ग्रोज अप ही विल बिकम अ बिग मैन। और ऐसा ही हुआ, ओटेंस जब बड़ा हुआ, ही बिकेम अ फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री। ही वॉज द एडवाइजर, एडवाइजर का हिंदी होता है सलाहकार, परामर्शोदय। He was the advisor and friend of two of the kings who succeeded Cyrus. और इसके बाद ये साइरस, पर्शिया के राजा साइरस के देहांत के बाद जो राजा हुआ, जो दो अगले राजा हुए, उन दोनों का ही ओटेंस एडवाइजर अर्थात सलाहकार बने। So this chapter teaches us that we should always speak the truth. ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। So come, let us now do the exercise. Okay, do one thing. Let us complete the video, complete the exercises. First one, see, tick mark. You know, this is MCQ question. सही option पे tick देना है। Persian boys were taught at home and at school too. क्या सिखाया जाता था Persian boys को? Tell the truth. Next देखो, who said this? Truth is beautiful. Always love it. कौन बोला था? Obviously, Oten's mother. Oten's mother. क्वेश्चन 3 हम नहीं करा रहे क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में है, बाद में कर लेना। अब हमको करना क्या करना है, ट्रू या फॉल्स बताना। वी हैव टू से वेदर द sentences are true or false. Ottens traveled with a band of robbers. Ottens had, तो ये ट्रू या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। Ottens कुछ मर्चेंट्स के साथ जा रहा था। Ottens had 40 pieces of gold on him. Ottens के पास 40 पीस ऑफ गोल्ड था, ये ट्रू है। Ottens told the robbers that he had no money. Ottens ने रॉबर्स को बोला मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा उसने नहीं बोला, ये फॉल्स है। ओके। The robbers chief realized that he had been a coward. रॉबर्ट का चीफ को भी एहसास हुआ कि वो खुद भी डरपोक था, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, ऐसा एहसास उसको हुआ ओटेंस की बात सुनकर। Where did Ottens keep his money? ओटेंस अपना पैसा कहाँ रखा था? उसकी अपनी हैट में, in his hat. Okay? Next. अगली क्वेश्चन आंसर्स, अगला जो 6 and 7 है, ये we will be doing in the question answer part. Now we have to fill in the blanks. What we have to do? See, some words are given here.
यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब चैप्टर के अंदर इन शब्दों का, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका ऑपोजिट वर्ड्स चैप्टर के अंदर है। तो चैप्टर के अंदर से इनका ऑपोजिट वर्ड्स सर्च करके यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट वन इज फॉल्सहुड। सो द ऑपोजिट ऑफ फॉल्सहुड दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट इज ट्रूथ। क्या दिया है? ट्रूथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड। ओके, नेक्स्ट, सम बर्ड्स फ्लाई टू डैश कंट्रीज इन विंटर। देखो नियर बाई, नियर बाई का ऑपोजिट, नियर बाई मतलब करीब, इसका ऑपोजिट जो टेक्स्ट में दिया हुआ है वो है डिस्टेंट। सो सम बर्ड्स फ्लाई टू डिस्टेंट कंट्रीज इन विंटर। वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक इज सेफ। देखो सेफ का जो ऑपोजिट वर्ड पैसेज में दिया हुआ है वो है डेंजरस, मतलब खतरनाक। तो रेलवे ट्रैक में चलना खतरनाक है। ओनली डैश आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, ब्रेव पीपल, साहसी लोग। तो ब्रेव पीपल का जो ऑपोजिट टेक्स्ट में दिया हुआ है दैट इज कावर्ड्स। सो ओनली कावर्ड्स मतलब डरपोक लोग आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। आफ्टर संभव मूव टू अनदर स्कूल, जुबिन डैश हिम एज द स्कूल फुटबॉल टीम कैप्टन। संभव दूसरे स्कूल में जाने के बाद जुबिन डैश स्कूल कैप्टन बना। देखो प्रीसीडेड मतलब जो आगे आता है, तो ऑब्वियसली यहां पे संभव चले जाने के बाद जुबिन उसके बाद बना स्कूल कैप्टन। तो प्रीसीडेड का ऑपोजिट है, जो प्रीसीडेड मतलब जो आगे होता है, ऑपोजिट है जो बाद में होता है। तो इस बुक में प्रीसीडेड का जो ऑपोजिट दिया हुआ है वो क्या है? सर वो है सक्सीडेड। ओके, सक्सीडेड। नेक्स्ट, देखो कभी कभी क्या होता है, से एक ही वर्ड को हम अलग अलग मीनिंग में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हर क्वेश्चन में 2 सेंटेंसेस है, तो हर एक सेंटेंस में एक ही शब्द को यूज करना है और अलग मीनिंग में। जैसे देखो, द टीचर सेज अनमोल इज अ डैश स्टूडेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टीचर सेज अनमोल इज अ ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट मतलब यहां पे इंटेलिजेंट। और ब्राइट का एक और मीनिंग होता है उज्जवल, बड़ा चमकने वाला। सो वी कैन से एट नून इट इज सो ब्राइट एट द बीच। दोपहर में, एक मिनट, सो वी कैन से दोपहर को, नून मतलब दोपहर को, बीच में इतना ब्राइट, बीच मतलब समुद्र के किनारे, है कि नहीं? बीच में इतना ब्राइट होता है कि हम लोग सन ग्लासेस के बिना चल नहीं पाते। अगला देखो, हरी इज अ डैश ऑफ रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर एक बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, तो हरी उसका फैन है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, टर्न ऑन द डैश इट्स सो हॉट। तो जब बहुत गर्म होता है हम लोग क्या करते हैं? फैन ऑन करते हैं। सो टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट, यू नीड एन ओर टू डैश अ बोट। ओर मतलब क्या होता है? नाव चलाने के लिए, जो नाव को खींचने के लिए जो रॉड यूज किया जाता है उसको ओर बोलते हैं। तो ओर से हम लोग क्या करते हैं? बोट को रो करते हैं। बोट को आगे बढ़ाने को कहते हैं रो। तो ओर के सहारे हम लोग बोट को क्या करते हैं? वी रो अ बोट। ओके, इन द थिएटर हॉल में हमें सीट मिला 3rd रो पे। तो यहां पे रो मतलब लाइन ऑफ सीट्स की लाइन, ठीक है? द जायंट क्लोज द माउथ ऑफ द केव विद अ लार्ज। तो दैत्य ने क्या किया? जायंट ने क्या किया? गुफा का मुंह को उसने एक बड़ा रॉक यानी कि पत्थर से बंद कर दिया। डोंट डैश द बोट इट विल सिंक। तो यहां पे भी हम लोग रॉक लिखेंगे। डोंट रॉक द बोट। रॉक मतलब यहां पे हिलाना। तो बोट को हिलाओ मत, ये डूब जाएगा। कल्याणी से शी हैज नो फीवर नाउ बट शी डजंट लुक। कल्याणी कहती है कि उसका अभी बुखार नहीं है, लेकिन शी डजंट लुक वेल। वेल मतलब अच्छा, वो अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। यहां पे देखो, पीपल हियर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द। यहां पे लोग पानी निकालते हैं कहां से? यहां पे भी वी विल राइट वेल। हियर वेल मीन्स कुआं। ओके, नेक्स्ट, अ लिटिल बिट ऑफ डैश विल मेक द वुड शाइन। वुड चमकेगा अगर इसको हम क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। नाउ सी, पोलैंड में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे इंडिया के में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है, वैसे पोलैंड में रहने वाले लोगों को पोलिश कहा जाता है। उसका भी स्पेलिंग सेम है, POLISH। तो सी, हाउ विल यू मैनेज इन पोलैंड विथ। तो पोलैंड में तुम कैसे मैनेज करोगे
अगर तुम्हें पोलिश भाषा नहीं आता है, पोलिश. ओके, सो दिस इज द चैप्टर. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज go through the video. I will upload the notes, copy down the notes in your copy, and along with that there is also an worksheet. उस वर्कशीट का क्या करना है, अपने कॉपी में ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखना है. उस क्वेश्चंस के सारे आंसर्स एक दो शब्द में होगा. टेक्स्ट पढ़ के टेक्स्ट में से चुन के उनका आंसर्स, वो आंसर्स पेंसिल में लिखोगे और कॉपी जमा करना पड़ेगा स्कूल में. मैं डेट व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा. उस दिन आके कॉपी जमा करोगे. करेक्शन हो जाने के बाद मैं जब फाइनल आंसर्स दे दूंगा तब पेन से अपने कॉपी में वो आंसर्स उतार लेना. ओके, थैंक यू सो मच.